अजी सुनते हो, उर्मिला बोल रही थी कि हमारे जंगल के पार जो एक अंधेरी नगरी है, वहां उस गांव में सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं। हाँ, रानी की माँ, उस पूरे गांव में बस एक ही औरत, वो बूढ़ी अम्मा रहती है। उस गांव में उसके सिवाय कोई न तो आदमी रहता है और न ही औरत। वहां पर वो अम्मा आज से नहीं बल्कि कई सालों से रह रही है। पापा, उस गांव में वो बूढ़ी अम्मा अकेली क्यों रहती है? और गांव के बाकी के लोग कहाँ गए? पूरा गांव सुनसान क्यों रहता है? मैंने भी अपने दोस्तों से उस गांव के बारे में सुना है। बेटा, एक बार की बात है। एक दिन उस गांव के जंगल में बहुत जोर की आग लगी होती है और वो आग इतनी तेज होती है कि धीरे धीरे घरों में भी आ जाती है, जिसे बुझा पाना असंभव हो गया था। और उसी भयंकर आग ने पूरे गांव के लोगों को अपने अंदर समा लिया। सिर्फ वो बूढ़ी अम्मा ही थी जो जिंदा बची थी, और वो बूढ़ी अम्मा कई सालों से वहीं रहती है। लेकिन बेटा, उस गांव में आज तक जो कोई भी गया है, आज तक वापस लौटकर नहीं आया। उस गांव में इन सब की आत्माएं भटकती हैं, जिनकी मौत आग में झुलसकर हुई है। इसलिए लोग वह जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। ऐसा क्या है उस गांव में जो उस गांव में जाने पर लोग वापस नहीं आते? और क्या पापा सच बोल रहे हैं? उस गांव में आत्माएं भटकती है। पता लगाना होगा, क्यों ना मैं खुद उस गांव में जाकर देखो और उस बूढ़ी अम्मा से बातचीत करूं। फिर सारी सच्चाई मेरी सामने आ जाएगी। अगले दिन राजू और रानी आत्माओं का पता लगाने और उस गांव का रहस्य जानने निकल लेते। ये जैसे ही कुछ दूर जाते, 2 बिल्ली इनका रास्ता काट देती, जिससे घबराकर रानी बोलती, राजू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वहां इतने सारे आत्माएं होंगे और वहां आज तक जो भी गया कभी वापस लौटकर नहीं आया। चलो राजू, घर चलते हैं। नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी लोग तो कुछ भी बोलते हैं। लोगों की बातों का क्या यकीन करना। उस गांव में सिर्फ वो बूढ़ी अम्मा रहती है। क्या पता उसे हमारी जरूरत हो। इतना बोलकर ये लोग गांव के अंदर जाने लगते। गांव में ये लोग देखते, वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। राजू, यहां तो दूर दूर तक इंसान तो क्या एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा है। गांव के लोगों की बात सही थी। इस गांव में सिर्फ आत्माएं घूमती हैं। मुझे घबराहट हो रही है। राजू, तुम चिंता मत करो रानी, मैं हूं ना। चलो, अब हम उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढते हैं जो इस गांव में अकेली रहती है। पता नहीं वो इस गांव में किस हाल में होगी, या वो खुद कोई आत्मा है। इतना बोलकर ये लोग बूढ़ी अम्मा को ढूंढने निकल लेते। कोई है इस गांव में? बूढ़ी अम्मा कहाँ हो? हमें आपसे मिलना है। कहाँ हो आप? क्या इस गांव में कोई भी नहीं है जो हमारी बात सुन सकता है? राजू के इतना बोलते ही बूढ़ी अम्मा वहां पर आती, जिसे जैसे ये राजू और रानी देखते पूरा घबरा जाते, क्योंकि ये भी एक आत्मा होती। तुम कौन हो बच्चों, और यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी तुम्हारी मौत यहां खींच लाई है? क्या तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह यहां मरना है? तुम बच्चे हो, इसलिए बोल रही हूं। लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बूढ़ी अम्मा, आप लोगों को इस गांव में आने पर उन्हें मार क्यों देते हैं? उन्होंने आपके साथ क्या किया है? उन्हें भी तो जीने का हक है ना। और गांव के सभी आत्माएं कहाँ गईं? इस गांव में कोई आत्मा नहीं है। यहां सिर्फ मैं ही कई सालों तक भटक रही हूं, क्योंकि जब आग लगी थी तो मैं आधी जली थी। मैं बच सकती थी, लेकिन किसी ने मेरी चीख नहीं सुनी और न ही किसी ने मदद की। मेरी लाश महीनों तक वहां वैसे ही गलती रही। इसलिए जो भी इस गांव में आता है, मैं उन्हें मार देती हूं। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे जिस तरह बाकी आत्माओं को मुक्ति मिली, उसी तरह आपकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाए
और आप फिर से मनुष्य योनि में जन्म ले सकें। उसके लिए बस एक ही उपाय है। उस घर में ही मेरा शरीर जला था, उसमें से कुछ हड्डी मेरी अब तक बची हुई, जो अब तक ठीक से नहीं गली है, उस हड्डी को लेकर अगर तुम गंगा में विसर्जित करोगे तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर से मनुष्य योनि में जन्म ले पाऊंगी। इतना सुनते ही राजू और रानी उस घर में जाते। लगता है यही वो हड्डी है रानी, जिसे हमें गंगा में विसर्जित करना है। उसके बाद इस गांव से भूतों का खौफ लोगों के अंदर से खत्म हो जाएगा और इस बूढ़ी अम्मा का भी मुक्ति मिल जाएगा, जिसके बाद ये किसी अन्य मनुष्य योनि में जन्म ले सकेगी। हाँ राजू, और ये पुण्य का काम हमें मिला। हम कितने खुशनसीब हैं ना कि किसी की मुक्ति का रास्ता बनने में हम मदद कर रहे हैं। अगर आज हम लोग यहाँ इस गांव में नहीं आते तो पता नहीं इस गांव में और कितनों की जान जाती। हाँ रानी, अब हम फटाफट से इस हड्डी को एक मटके में भर के इसे गंगा के पवित्र जल में विसर्जित कर देते हैं, ताकि बूढ़ी अम्मा जल्द से जल्द मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। उसके बाद ये लोग इस हड्डी को लेकर गंगा के किनारे पहुंच जाते। चलो रानी, अब हम इस मटके को इस पवित्र नदी में विसर्जित कर बूढ़ी अम्मा के आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। हाँ राजू, अब समय आ गया है इस गांव से आत्माओं के आतंक खत्म होने का। अब हमारे मटके के विसर्जित करते ही ये गांव वापस से रहने लायक हो जाएगा। यहां लोग वापस से आकर रह सकते हैं। अब चलो, बिना कोई देरी किए इसे विसर्जित करते हैं। इतना बोलते ही ये लोग इस मटके को गंगा में विसर्जित कर देते। मटका विसर्जित होते ही बूढ़ी अम्मा की मुक्ति का द्वार खुल जाता, जिससे खुश होकर बूढ़ी अम्मा बोलती, लगता है राजू और रानी ने मटके को गंगा में विसर्जित कर दिया। कई साल बीत गए इस दरवाजे का इंतजार करते करते। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन था जो वो बच्चे यहां पर आए और मेरे लिए मुक्ति का मार्ग बने। इतना बोलते ही बूढ़ी अम्मा मुक्ति के दरवाजे के अंदर जाने लगती और वहीं राजू रानी वापस से अपने घर लौट जाते।